हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉय प्राइवेसी। एम्प्लॉय प्राइवेसी क्या होता है, इस फील्ड में क्या काम करने चाहिए और कंपनीज एम्प्लॉय प्राइवेसी को कैसे लेती हैं, ये एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें कि स्टेटस क्या है इंडिया में एम्प्लॉय प्राइवेसी की, तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एम्प्लॉय प्राइवेसी आखिर में होती क्या है। देखिए, एम्प्लॉय प्राइवेसी का मतलब है कि एक पर्सन है, जब वो किसी कंपनी में काम करता है तो उसकी आइडेंटिटी को किस तरीके से कंपनी प्रोटेक्ट करती है। अब ये इसमें डिपेंड करता है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी भी और उसके साथ साथ उसकी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी, ये दोनों चीज़ें आती हैं। मतलब कंपनी की ड्यूटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, ये दोनों चीज़ें आती हैं। हालांकि यहाँ पर एम्प्लॉय प्राइवेसी में ज़्यादातर एम्प्लॉय की क्या मतलब आप कह सकते हैं कि उसको क्या सहूलियत मिलती है, उसको क्या उसकी खुद की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी आइडेंटिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखिए, होता क्या है कि आज का जो समय है इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एचआर प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा एश्योर करना पड़ता है कि ये मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है। तो देखिए, बहुत सारे एरियाज़ हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो वो वहाँ पे काम करता है, उसकी क्या सैलरी है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे, वो किस तरीके से काम करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पर उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हर एक कंपनी में, कोई भी कंपनी है, वो उसका ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से तो रिलेटेड होगी ही होगी, उसके डेटा की इंपॉर्टेंट तो होगी ही होगी, क्योंकि वो बिजनेस में है, वो बिजनेस कर रही है। और अगर कंपनी के डेटा की इंपॉर्टेंट है तो जो एम्प्लॉय है उसकी भी डेटा की इंपॉर्टेंस यहाँ पे जनरेट हो जाती है। और जब भी एम्प्लॉय के डेटा की इंपॉर्टेंस नहीं फील कर जाती है तो अल्टीमेटली कंपनी ही सफ़र करती है उसकी वजह से। क्योंकि मान लीजिए कभी कोई क्लैश हो गया, कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, तो इस सब वजह से कंपनी को ही प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी थेफ्ट से हम बचें और एम्प्लॉय को प्राइवेसी प्रोवाइड करने का जो एक वो हम इस पर हमेशा फोकस करें। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसपे जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो हो सकती है, तो किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी हम एम्प्लॉय को हायरिंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड कंडक्ट करें, ठीक है, उसके क्रिमिनल चेक्स करें। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास सेंसिटिव डेटा है, उनका स्पेशली बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि आपको इसका आइडिया है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं और ऐसी बहुत सारी मैं आईटी कंपनी की अगर बात करूं तो वो भी, गवर्नमेंट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट में तो हमेशा ही बैकग्राउंड चेक होता है। पर आईटी कंपनी की अगर मैं बात करूं, आईटी कंपनीज़ की, तो वहाँ पर भी अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डेटाज हो गए या इस तरीके के डेटा हैं, तो यूएस कंपनीज जो हैं वो अपने क्लाइंट पे, जो इंडियन क्लाइंट्स होते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनको प्रेशर करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन का, जो भी आप हायर कर रहे हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद ही हम आपको अपना मतलब उस पर्सन को सेंसिटिव डेटा देंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना अलग लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू वो डेटा को इन चेक रखते हैं कि कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। तो ऐसा होता है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। जहाँ पर भी डेटा स्टोर होता है, जो डेटा सेंटर्स होते हैं कंपनीज़ के, वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो कि बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई भी चला जाए डेटा सेंटर में। तो आपने मूवीज़ भी देखी होगी, हॉलीवुड मूवीज़ में, कि एक पर्सन जाता है डेटा सेंटर में और वहाँ पर एक पेन ड्राइव लगाता है और सारा डेटा जो होता है वो पूरा ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसा रियल में भी हो सकता है। इसी वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत ही कम लोगों का वहाँ पे एंट्री होती है और ऐसे लोग जिनको आप एंट्री दे रहे होते हो उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे डेटा सेंटर्स हैं या जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लेकर नहीं जा सकते हो। अगर आप उसके अंदर कोई भी, यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी अलाउड नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे अगर जो कंपनी का प्रोवाइडेड सामान है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वही आप लेके जा सकते हो और कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस वहाँ पे नहीं लेके जा सकते हो। ऐसा होता है।
इसके अलावा और क्या करना चाहिए हमें, तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने स्टाफ की कि किस तरीके से हमें एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखनी है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमेशा लॉक्ड फाइल्स में रखी जाती है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स में रखी जाती है। उसके अलावा बोला जाता है कि आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, या आप कह लीजिए वहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी आपको प्रोवाइड की जाती है। क्यों प्रोवाइड की जा रही है? ताकि आपको लोग आपके एम्प्लॉय आईडी से समझें, ना कि आपके सोशल आईडी से। और आपका जो सोशल लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, वो अलग अलग रहे, दोनों के डेटाज अलग अलग रहें और यहाँ पर किसी भी तरीके का आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। देखिए, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस तरीके से कंपनी एक और प्राइवेसी इशू आता है, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कहते हैं कि आप अपने पर्सनल डेटा पे भी, पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल मोबाइल पे भी हमारा ये पर्टिकुलर ऐप जो है वो डाउनलोड करिए और इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको हम ट्रैक कर पाएंगे कि आप कैसी कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी कंपनियाँ करती हैं, बहुत सारी कंपनीज ये भी करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मून लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू हुआ इंडिया में। पता चला कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग दो जॉब कर रहे थे, आईटी जॉब कर रहे थे। तो कैसे ये सब चीज़ें पता चली, अचानक से कैसे पता चल गया कंपनी को कि ये 2 जॉब कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं इनको पता चल जाता है वीपीएन्स के थ्रू और आपके पर्सनल लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स के थ्रू भी। ये सारी चीज़ें प्राइवेसी में ही आती हैं, एम्प्लॉय प्राइवेसी में ही आती हैं, उसके बाद ही कंपनीज को पता चल जाता है। तो इसके अलावा कंपनी को अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वो एक प्रॉपर उसको एक पॉलिसी फॉर मॉनिटरिंग डेवलप करनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि हम आपको कहाँ कहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। कोई रैंडम ऐप डाउनलोड करवा के किसी के मोबाइल में और उसके बाद उसको ट्रैक करने से बेटर है कि कंपनी बताए कि हाँ, हम आपको ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, आपको ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ें ही ट्रैक करेंगे। जैसे आपका मेल ट्रैक करेंगे, जैसे आपका हम मान लीजिए कि कोई कंपनी से रिलेटेड कुछ जैसी इन्फॉर्मेशन है वही ट्रैक करेंगे, वही हम देखेंगे। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि हम आपका सोशल मीडिया करें या कुछ ऐसा करें। तो ऐसा क्यों करती है कंपनीज? ऐसा इसलिए करती है, जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, उसने अपने मोबाइल पे उसने मेल डाल रखा है, ठीक है, आउटलुक डाल रखा है, मेल डाल रखा है, और वहाँ पर वो सारा जो उसका मेल आता है बिजनेस से रिलेटेड, मतलब कंपनी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो मेल आता है। कल को उसने छोड़ दिया ऑफिस, ठीक है, तो ऐसे में क्या करती है कंपनी के पास, ऐसी अगर वो ऐप पड़ा हुआ है मोबाइल में, तो क्या करती है वो ऑटो डिलीट कर देगी आपका मेल, तो आपका मेल सारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का मतलब, तो उसके वजह से आपके पास कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंपनी की नहीं बचेगी। तो यही सब रीजंस होते हैं उनके इस तरीके से मॉनिटरिंग करने के। तो इसके अलावा मैं आपको बेसिक बता रही हूँ जितना मुझे पता है। हो सकता है इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा और भी रीजंस हों, क्योंकि आए दिन सुनाई देता है कि ये डेटा पॉलिसी, वो डेटा पॉलिसी, इस वजह से मतलब ये सारी कंपनीज ये सारे मतलब इम्पॉर्टेंट मेजर्स अपनाती हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन ये भी आपको बताना चाहिए, मतलब कंपनी को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बताए अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप क्या मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब कंपनी क्या मॉनिटर कर रही है। उसके अलावा क्यों ईमेल एंड इंटरनेट मॉनिटर किया जा रहा है आपका, ये भी उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉय उसको लेके अवेयर रहें। उनको ये ना लगे कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको देखा जा रहा है, या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंपनी शेयर कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनको पूरा कम्युनिकेट करें कि आप क्यों उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या करें, क्या मॉनिटरिंग में भी आप क्या क्या कर रहे हैं। उसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉय क्या डेटा अपने कंप्यूटर में रख सकता है, क्या नहीं रख सकता है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है वहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाना। जैसे कि बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं कंपनीज़ के, जो कि उसमें आप सोशल मीडिया ओपन ही नहीं कर सकते हो। उन्होंने यही कर दिया कि भाई इनको रोकेंगे कैसे, तो ऐसा कर देते हैं कि इस लैपटॉप में, इस पर्टिकुलर लैपटॉप में सोशल मीडिया या कोई और वर्क के अलावा कोई साइट ओपन होगी ही नहीं होगी, ना साइट ओपन होगी, ना वहाँ पे किसी तरीके का वायरस अटैक पर, ना कुछ होगा, मालवेयर वगैरह नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, और हमारा जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब इस तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और डे बाय डे ये चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो हम जब भी प्राइवेसी पॉलिसी की बात करते हैं, कोई भी अगर आप पॉलिसी लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अभी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी लगा रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना, और ये एचआरएम का काम है, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करे इन द एम्प्लॉयज़, सो दैट उनको ये ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिया में इसका
क्या है, क्या लेवल चल रहा है इस वक्त एम्प्लॉय प्राइवेसी का। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है इससे रिलेटेड। 2023 तक कोई रूल नहीं था। उसके बाद 2023 में एक रूल आया GDPR, दैट इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसमें ऐसा बोला गया कि जो एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं अगर आप लेते हैं, मतलब ऐसा बोला गया कि एम्प्लॉयर जो है उसने एम्प्लॉयमेंट पर्पस की वजह से अगर कोई रेगुलेशन लगाया है तो इतना ज़रूरी है कि उसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए ये जरूर करे कि अपने एम्प्लॉयज से कंसेंट ले। ठीक है, ये ऐसा इसमें बोला गया। आप ये पूरा रीड कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक बता दे रही हूँ कि क्या था। तो इसमें यह भी बोला गया कि अगर आपने कंसेंट लिया है तब तो आपके पास राइट है उनकी जो एम्प्लॉय है उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का। बट जिस जिस चीज़ों के लिए आपको कंसेंट नहीं दिया गया है, ठीक है, उस चीज़ों को आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, ना ही इरेज कर सकते हो, ना ही उसमें करेक्शन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी ने मेरे मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड करवाया और उस ऐप को मैंने पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही एक्सेस दिया। जैसे मैंने अपना ईमेल एक्सेस दे दिया, मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सेस दे दिए। उसके बाद भी अगर वो क्या होता है कि मैं वो कंपनी छोड़ती हूँ और उससे वो ऐप क्या करता है, वो मेरे सारे ईमेल डिलीट कर देता है, आउटलुक के अलावा मैं पर्सनल ईमेल डिलीट कर देता है, मेरी फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल होगा। इसके खिलाफ मैं जाके कंप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उनको कंसेंट नहीं दिया था। ठीक है, कंसेंट फॉर्म जो साइन करना होता है वहाँ पे ये चीज़ आपको साइन करनी होती है। तो बस इतना बोला गया है इस एक्ट में कि आप विदाउट कंसेंट किसी एम्प्लॉय का प्राइवेसी का नहीं उल्लंघन कर सकते हो। आपको एम्प्लॉय प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी कि आप कितनी चीज़ें आप उनकी इरेज कर सकते हो या कितनी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। राइट टू एक्सेस, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। राइट टू एक्सेस कि आपके पास कितना ज़्यादा एक्सेस का राइट है। जो कंसेंट एम्प्लॉय आपको प्रोवाइड करेगा उतना ही आपको राइट टू एक्सेस रहेगा। ठीक है, ये इसमें बोला गया है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में। और ये एक्ट आया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में। ठीक है, इसमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन था, इसी में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर्पस को दिया हुआ था। मतलब इसमें ही इनका एम्प्लॉयमेंट पर्पस भी डिफाइन किया हुआ है। उसके अलावा और कोई अलग से डेटा नहीं बनाया गया है, अलग से कोई एक्ट नहीं बनाया गया है डेटा के लिए। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। जो एक्ट मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन